Good morning, all of you. You are most welcome my YouTube चैनल बदलापुर आरपी सर। तो आज मैं ज़बरदस्त एक टॉपिक लेके आया हूँ। सम एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद रूल्स अबाउट टेंस। तो कुछ विशेष या अपवाद वाले कुछ नियम होते हैं जो टेंस में प्रयोग होते हैं, जिसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी न होने के कारण हमारे बहुत से सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो मैं आज वही लाया हूँ। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो टेंस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं देखता हूँ कि आप लोग इस रूल को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग से हम नोट करके आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, अगर पीआईटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में तो शब्द आए, तो वाक्य के बीच में आए, तब एक वचनकर्ता के साथ डज प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, वह रोज स्कूल जाता तो है, ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली लिखा है। एक्सेप्शन 2 में लिखा है, अगर पीआईटी के अफर्मेटिव वाक्य में तो शब्द वाक्य के बीच में आए तो और सब्जेक्ट जो है बहुवचन करता हो, तब डू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे तुम रोज क्रिकेट खेलते तो हो, तो यू डू प्ले क्रिकेट डेली। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर पीआईटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य के हिंदी वाक्य के बीच में तो शब्द आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल के साथ अर्थात बहुवचन के साथ डू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो हमारा अगला रूल है, लिखा है पीआईटी साधारण वाक्य में यस या ईएस जोड़ने का नियम। यस या ईएस जोड़ने का नियम। तो लिखा है इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होता है। लिखा है जिस मुख्य क्रिया या एम बी फॉर्म के अंत में यस 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 यच सी एच यक्स ओ आदि शब्द आता है, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम बी फर्स्ट में यस ई एस जोड़ा जाता है, क्योंकि क्रियाएं एम बी जो हमेशा बहुवचन में होती हैं, इनको एक वचन बदलने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जी ओ प्लस ई एस, तो ओ आया है तो हो गया गोज। पास पी ए डबल एस प्लस ई एस तो हो गया पासेज। वाच डब्ल्यू ए एस एच प्लस ई एस वासेज। फिर क्या है, रीच आर ई एस ई एच रीच प्लस ई एस रीचेज। मिक्स एम आई एक्स प्लस ई एस मिक्सेज। तो इस तरह एग्जाम्पल हो गया, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। एक्सेप्शन नंबर 4 है, जब किसी मुख्य क्रिया के अंत में यस 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 एच सी एच यक्स ओ आदि शब्द ना आए, तब केवल मुख्य क्रिया में यस जोड़ा जाता है। जैसे प्ले है तो प्ले प्लस यस बराबर प्लेज। कुक प्लस यस बराबर कुक्स। ड्रिंक प्लस यस बराबर ड्रिंक्स। एग्जाम्पल जैसे माता जी भोजन पकाती हैं, मदर कुक्स फूड। मदर कुक्स फूड। एक्सेप्शन नंबर 5 है, कभी कभी कुछ वाक्य पीआईटी में ऐसे होते हैं जो भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना की अभिव्यक्त करते हैं। मतलब भविष्य में पहले से निर्धारित होता है कि इस दिन को ये चीज़ होगा। और ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम काल या क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे अगले साल दिन सप्ताह कल सोमवार को 2020 इत्यादि दिए गए, मतलब समय सूचक शब्द दिए गए हैं और हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे, तब ऐसे वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो हो गया द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। कम्स हियर टुमारो। अलका अगले वर्ष शादी करेगी। अलका गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा। द स्कूल रीओपन्स ऑन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे। अगले सप्ताह हम लोग शिमला जाएंगे। वी गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में पहले से पूरी योजना, कोई काम पहले से निर्धारित किया गया है, हम जाएंगे या करेंगे। एक्सेप्शन 6 है, लिखा है अस्थाई कार्य व्यापार अभिव्यक्त के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई अस्थाई काम हो, जैसे वह ब्यूटी पार्लर चलाती है, सी रन्स ए ब्यूटी पार्लर। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को पड़ती है, ये फिक्स है तो हो गया विश्वकर्मा पूजा फॉल्स ऑन 17 सितंबर। कोई काम निश्चित होता है तो उसके लिए भी हम करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 7 है, अगर वाक्य की क्रिया के
वाक्य की क्रिया के रूप में होता है, होती है, होते हैं, रहता है, लगता है, आज शब्द आए, तब ऐसे वाक्यों का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अनुवाद नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे वाक्यों में वर्ब टू बी अर्थात इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें मेन वर्ब एम बी फॉर्म नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कौवा काला होता है, द क्रो इज ब्लैक। तो वाक्य अंत में होता है, होती है, लगता है ऐसे शब्द आए तो इनको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट न करके बल्कि वर्ब टू बी में करते हैं। अगला है, नींबू खट्टा होता है, द लेमन इज सोर, द लेमन इज सोर। बर्फ ठंडा रहता है, आइस इज कोल्ड, आइस इज कोल्ड। तो इस तरह अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो आप उनको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अनुवाद न करके वर्ब टू बी में करेंगे। हमारा अगला एक्सेप्शन आर्ट है, अगर पीआईटी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं, इस चीज़ ध्यान दीजिए, कभी नहीं शब्द आए, तब एक वचनकर्ता होने पर एम बी फर्स्ट प्लस ई एस, एम बी फर्स्ट प्लस ई एस का प्रयोग किया जाता है और डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गोज टू स्कूल। तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हो, यू नेवर प्ले क्रिकेट, यू नेवर प्ले क्रिकेट। वकील सच कभी नहीं बोलते हैं, लायर नेवर स्पीक द ट्रूथ। एक्सेप्शन नंबर 9, अगर पीआईटी के डब्ल्यू एस टाइप अथवा इंटरोगेटिव सेकंड वाले वाक्य में कौन शब्द आता है, तब हु प्लस एम बी फर्स्ट प्लस यस या यस का प्रयोग किया जाता है और डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, हु कॉल्स यू। वहाँ कौन जाता है, हु गोज देयर, हु गोज देयर। तो कहने का मतलब अगर हु शब्द आए तो एम बी फर्स्ट प्लस यस या यस का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग और डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू, हु टीचेज यू। ऐसा कौन करता है, हु डज सो, हु डज सो।